गुरुमूर्ति गति चंद्रमा, सेवक नैन चकोर। अष्टपहर निरखत रहूं, गुरुमूर्ति की ओर। अष्टपहर निरखत रहूं, गुरुमूर्ति की ओर। अर्चनीय वंदनीय मुद मंगलमय संत समाज, सत्संग की सरिता में उपस्थित आत्मीय बंधुओं, आप लोगों के बीच कुछ थोड़ी सी बात प्रस्तुत है। विगत अनेक दिनों से हम सब गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व के विषय में अनेक संतों द्वारा अनेक ढंग से विस्तृत विचार सुन चुके हैं। नियमानुसार आज मेरी भी बारी है, अतः कुछ बातें प्रस्तुत है। पुराने समय में विज्ञान का इतना जोर नहीं था और इतने साधन उपलब्ध नहीं थे, इसलिए यातायात के साधन भी उपलब्ध नहीं थे। तो इसीलिए संत गुरुजन वर्ष के 8 महीने पैदल यात्रा या बैलगाड़ी से या रथ से यात्रा किया करते थे, क्योंकि उस समय यही कुछ साधन थे। कुछ छोटे बड़े जल जहाज हुआ करते थे। तो जैसे ही ये बारिश का मौसम आता था, उसके पहले ही संत गुरुजन कोई ठिकाना ढूंढ लेते थे या फिर भक्तों का या पहले के समय में राजाओं का निमंत्रण रहता था कि इस बार का चौमासा हमारे नगर में, हमारे राज्य में मनाया जाए। उसी के अनुसार संत गुरुजन चौमासा निवास के लिए एक जगह ठहरते थे। वैसे तो भारतीय परंपरा के अनेक पर्व हैं जिनकी बारे में अनेक कहावतें और इतिहास मिलता है, लेकिन गुरु पूर्णिमा के विषय में कोई इतिहास नहीं मिलता है। फिर भी यह बहुत प्राचीन है और इसका उल्लेख अनेक ग्रंथों में उपलब्ध है। इसलिए यह एक संतों की परंपरा, गुरुओं की परंपरा या शिष्यों की परंपरा कहा जाए, उसमें गुरु पूर्णिमा का महत्व बहुत ही विशेष है। क्योंकि कहा जाता है कि गुरु से ही जीवन का शुरू होता है, जीवन शुरू होता है। एक छोटा बच्चा होता है और उसे कुछ ना सिखाया जाए तो वह सीख नहीं सकता, किंतु वही कोई जानवर का बच्चा हो, कोई चिड़िया का बच्चा हो, कोई पशु का, पक्षी का बच्चा हो, तो उसे सिखाना नहीं पड़ता है। एक बिल्ली को, बच्चे को नहीं सिखाना पड़ता कि चूहा
कैसे झपटना है। एक शेर के बच्चे को नहीं सिखाना पड़ता है कि कैसे आक्रमण करना है, लेकिन इंसान के बच्चे को सिखाना पड़ता है कि तुम्हें कैसे खाना है, कैसे पीना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे चलना है, कैसे फिरना है, कैसे घूमना है। हर चीज सिखाना पड़ता है, और यहीं से जीवन की शुरुआत होती है। वास्तविकता तो यह है कि गुरु शब्द का दुनिया में किसी भी भाषा में पर्यायवाची नहीं मिल सकता, क्योंकि एक यह पूर्वी देश जिसे कहा जाता है, और उसमें खास है भारत, ये यहाँ के एक धार्मिक विचारधारा से उत्पन्न हुआ एक शब्द है। दुनिया के और किसी भी देश में जो धर्म का परिभाषा या धर्म का क्षेत्र देखा जाए, वो वहाँ उस ढंग से विकसित नहीं है। वहाँ होते हैं दार्शनिक, वे दर्शन के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, दर्शन के क्षेत्र में उनकी पकड़ होती है। लेकिन आत्मा और मन के क्षेत्र में जितना भी विकास हुआ है, यह भारतवर्ष में हुआ है। इसलिए यहाँ गुरु शब्द का विशेष महत्व है, और इसका पर्यायवाची मिलना दूसरे देशों में इसीलिए असंभव सा है। एक विद्यार्थी है, विद्यार्थी को जो पढ़ाता है उसे आप गुरु नहीं कह सकते, उसे शिक्षक कह सकते हैं, अध्यापक कह सकते हैं। जो कुछ सिखाता है उसे आप गुरु नहीं कह सकते, क्योंकि गुरु का अर्थ ही होता है गु नाम अंधकार और रू नाम उस अंधकार को मिटाने वाला, अर्थात प्रकाश। अंधकार कोई ऐसी अस्तित्व नहीं है जिसे आप खत्म कर सकते हैं। अंधकार को खत्म करने के लिए आप प्रकाश को ला सकते हैं, और अंधकार को लाने के लिए आप प्रकाश को हटा सकते हैं। लेकिन हम चाहें कि अंधकार को हम किसी भी ढंग से खत्म कर दें, तो यह असंभव है। हम प्रकाश के साथ छेड़खानी कर सकते हैं, प्रकाश के साथ कोई काम कर सकते हैं, अंधकार के साथ हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि प्रकाश का न होना ही, अनुपस्थिति ही अंधकार है। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में जो असत्य है उसका कोई अस्तित्व नहीं है। आत्मा की वास्तविकता ही गुरु है, प्रकाश स्वरूप है। लेकिन उसमें जब कोई पर्दा पड़ जाता है, उसकी प्रकाश जब मन तक या हमारे विचारों तक नहीं आ पाती, तब हम उस अंधकार में जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए हमारे जीवन में गुरु का सबसे बड़ा महत्व है। सदगुरु कबीर ने कहा है ना, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ गढ़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। एक बहुत ही बड़े दार्शनिक हुए हैं जॉर्ज गुर्जियस। वे अपने शिष्यों के बीच एक कहानी कहा करते थे। एक बार की बात है कि एक विद्यार्थी कहलाने वाला व्यक्ति ईश्वर के पास पहुंच गया, और जब ईश्वर के पास पहुंचा तो ईश्वर ने कहा कि यहां आना तो असंभव है, लेकिन तुम किसी प्रकार आ ही गए हो तो तुम एक वरदान मांग सकते हो, एक सवाल कर सकते हो, एक चीज पूछ सकते हो, तुम्हारी जो मर्जी हो। लेकिन याद रखना
लेकिन याद रखना, उस सवाल का जवाब अगर अनुभूति से होगा तो मैं उसका जवाब अनुभूति में दूंगा, और उस सवाल का जवाब अगर किसी ज्ञान के रूप में होगा तो मैं ज्ञान के रूप में दूंगा। विद्यार्थी बहुत ही देर तक चिंतन मनन किया, सोचा, विचारा, और उसने कहा कि मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, क्या मैं पूछ सकता हूं? उन्होंने कहा जरूर पूछ सकते हो। ईश्वर ने कहा कि जरूर पूछ सकते हो, लेकिन मेरी शर्त याद रखना। विद्यार्थी ने कहा कि मृत्यु क्या है? इतना पूछना ही था कि ईश्वर ने उसकी गर्दन अलग कर दिया। लोगों ने पूछा कि ऐसा क्यों किया? कहा कि मृत्यु का उत्तर सिर्फ मृत्यु ही है, उसे सिर्फ और सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ उसे अनुभव किया जा सकता है, उसे कभी समझाया नहीं जा सकता। क्योंकि मृत्यु को आज तक ना तो किसी ने देखा है, ना तो किसी ने पहचाना है, और जिसने भी उसे अनुभव किया है वह दोबारा इस धरती तल पर नहीं आ सका है। इसलिए उसका अनुभव सिर्फ उस चीज पर उतर करके ही किया जा सकता है। यहां कहने का भाव सिर्फ इतना ही है कि गुरु और शिष्य का जो संबंध है, गुरु और शिष्य का जो संबंध है वो शिष्य के शीश दे देने पर ही है। शिष्य का मतलब यह नहीं है कि कोई गुरु के पास जाए और बैठ करके कुछ सीख ले और चल दे, नहीं। शिष्य का मतलब ही होता है कि अपने शीश को, अपने अहंकार को, अपने आप को गुरु के चरणों में इस ढंग से समर्पित कर दे कि वो अपने सर को चढ़ा दिया हो, अपने शीश को गुरु के चरणों में चढ़ा दिया हो, अर्थात पूर्ण रूप से समर्पित। गुरु अगर कहे कि तुम मर जाओ तो वो मर जाए, मतलब पूर्णतः समर्पित, और तभी वह कुछ हो सकता है, तभी गुरु उस पर कुछ काम कर सकते हैं, तभी गुरु उसके जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। जैसे मैंने शुरू में कहा कि सदगुरु कबीर की साखी, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है। कुंभ अर्थात मिट्टी, मिट्टी अपने आप को कुम्हार के हाथों में पूर्णतः समर्पित कर देता है, तभी उससे कोई घड़ा या कोई सुराही या मिट्टी के जो भी हम बनाते हैं, जो भी बर्तन या औजार या कुछ भी बनाते हैं, तो वो संभव है तब जब मिट्टी अपने आप को कुम्हार के हाथों समर्पित कर देता है। ठीक उसी प्रकार जब हमारे हृदय में, हमारे मन में, हमारे विचारों में समर्पण की भावना जब आ जाए, हम अपने आप को गुरु के चरणों में जब समर्पित कर देते हैं, तभी हमारे अंदर वो सूरज पैदा हो सकता है, वो प्रकाश पैदा हो सकता है जिसके सहारे हम अपने जीवन को प्रकाशित कर सकते हैं। बुद्ध ने कहा था, अप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। क्यों? क्योंकि वो प्रकाश, वो जागृत अवस्था गुरु सिर्फ इशारा कर सकते हैं, गुरु सिर्फ अपने वाणियों के माध्यम से हमें बता सकते हैं कि तुम्हें इस ढंग से चलना है। जैसे कोई आदमी कोई पकवान बनाना चाहे तो जो हलवाई होता है उससे पूछता है कि हमें कैसे बनाना है, और वो उसको बता देते हैं।
इस ढंग से बनाना है, इस ढंग से ये काम करना है, इस ढंग से इस मिठाई को तैयार करना है। लेकिन वह कहे कि नहीं, मुझे सिखा दो पूरा, तो पूरा कब सिखाता है? जब वो खुद बना करके दिखाता है, तब वो पूर्ण रूप से सीखता है। ठीक उसी प्रकार गुरु उस जीवन को जीते हैं और जी करके दिखा देते हैं कि इस ढंग से जीवन जिया जाता है, इस ढंग से जीवन को तुम परिमार्जित कर सकते हो, तभी हम अपने जीवन को सुधारने के पथ पर आगे बढ़ पाते हैं। तो मैं कह रहा था कि हमारे जीवन में जो अंधकार है उसे प्रकाश की ओर कैसे ले जाना है। हमारे अंदर जो असत्य है, हमारे अंदर जो अंधकार है, हमारे अंदर जो दुर्गुण और दुर्विचार हैं, इनको दूर करके ही हम अपने अंदर के प्रकाश को उद्घाटित कर सकते हैं। हम अपने जीवन को परिमार्जित करने का तो सबके सब सोचते हैं, लेकिन उन विचारों को अपने जीवन में वही आत्मसात कर पाता है जो उसके लिए संपूर्ण रूप से जागृत होता है, जो होश में होता है। वैसे तो जीवन सब जीते हैं, आया कबीरा फिर गया झूठा है अहंकार, ये बात हम सब जानते हैं। लेकिन अहंकार जब हमारे जीवन में आ जाता है, अहंकार जब हमारे मन मस्तिष्क में छा जाता है, तो हमें ये पता नहीं चलता कि हम अहंकार में जीवन जी रहे हैं, अहंकार से हमारा मन ग्रसित हो चुका है, ये हमें पता नहीं चलता। और उसी के लिए हमें एक अच्छे सद्गुरु की आवश्यकता होती है। वो कौन होते हैं? गुरु सिकलीगर कीजिए मन ही मस्खला देत, शब्द छोलना छोल के चित दर्पण कर ले। ऐसे गुरु की आवश्यकता होती है जो हमारे अंदर को इस ढंग से मांझ दे कि हमारा चित्त दर्पण के समान हो जाए और उस दर्पण में हम अपने जीवन को देख पाएं। जैसे हम दर्पण के सामने जाते हैं तो देखते हैं कि हमारे चेहरे में कहाँ गंदगी है, कहाँ दाग है, कहाँ विकार है, तो हम उसको धो करके, मांझ करके, साफ करके उसको चमका लेते हैं। ठीक उसी प्रकार जब हमारा चित्त दर्पण के समान हो जाएगा, तब हमारे जीवन में वो प्रकाश आ सकता है। तो हम सब को चाहिए कि हम अपने जीवन को देखें। हम सब उसी राह के राहगीर हैं, उसी रास्ता के पथिक हैं जिस रास्ता में संत गुरुजन चल चुके हैं या चल रहे हैं, और हम सब के लिए वे एक मार्गदर्शक हैं। गुरु हमारे पथ प्रदर्शक होते हैं। हमें बस इतना ही करना है कि हम उनके जीवन को देखें और अपने जीवन को उसी तरह से जीवन जीने का प्रयास करें, उन्हीं के अनुसार अपने आप को बदलने का, गढ़ने का, छिलने का, संवारने का वो काम हम करते चले बस। और तब वो दिन दूर नहीं जिसकी चाहत हम सब रखते हैं, जिसको कहा जाता है आत्यांतिक सुख, आत्म शांति। ये जो जितने भी शब्द हम सुनते हैं, उसका अनुभव हमें तब हो सकता है जब हम अपने जीवन को पारमार्जित कर लेंगे। तो हम सबको चाहिए कि हम उस पर आगे बढ़ें और अपने काम को सतत सचोटी के साथ करते चलें। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।